विद्यादर्शनायते। बोले भगवान साधनायक की श्री महावीर स्वामी भगवान की जय। आचार्य समद्भक्ताचार्य महाराज की जय हो। जिनवाणी माता की जय हो। रतनगढ़ सावरकचार में प्रतिमाओं का वर्णन चल रहा है। कल हमने 9वीं प्रतिमा के बारे में पढ़ा कि 9वीं प्रतिमा में परिग्रह का त्यागी किसी भी प्रकार का वो परिग्रह नहीं रखते। परिग्रह त्याग प्रतिमाधारी 9वीं प्रतिमा है, जिनमें केवल अपने आवश्यकता के अनुसार वस्त्र और खाने पीने के लिए बर्तन, जो बहुत जरूरी वस्तुएं हैं, केवल उन्हीं को अपने पास रखना। इसके अलावा कोई भी वस्तु का अपने नाम नहीं, कोई जमीन नहीं, कोई जायदाद नहीं, कोई आभूषण नहीं, कोई गाड़ी घोड़ा नहीं, कोई नौकर नहीं, कोई चाकर नहीं, कोई भी अपने अधीन ऐसी वस्तु नहीं जो विलासता की श्रेणी में आवे। सभी प्रकार के परिग्रहों का वो त्याग करता है 9 प्रतिमाधारी। अब चलते हैं 10वीं प्रतिमाधारी की तरफ। 10वीं प्रतिमाधारी यानी अनुमति त्याग प्रतिमा का धारी। बात नहीं करें, इशारे से बात किया करें, मंदिर में बोल के नहीं करें। अनुमति आरंभे वा परिग्रहे कीचु कर्म दुवा आसे खलु यस्य समधि अनुमति विरत समामतव्य। क्या कह रहे हैं आचार्य भगवान कि 10वीं प्रतिमाधारी कौन होता है? जो किसी भी आरंभ परिग्रह संसार को बढ़ाने वाली क्रियाओं में अपनी अनुमति नहीं देता। कैसे नहीं देता? कि जैसे वो घर में रह रहा है, क्या पुत्र व्यापार आदि कर रहा है और वो उससे आके कहे कि देखो पिछले साल मेरा टर्नओवर 10 करोड़ का था, 20 करोड़ का हो गया, अब मेरे पास 2.5 करोड़ रुपये कैश हो गया, अब मेरे पास ऐसे करके, तो वो जो अनुमति त्यागी प्रतिमाधारी होगा वो कोई मतलब नहीं रखेगा। वो तू तेरा माल, तेरा पैसा, तेरा व्यापार, तू जाना, तेरा काम जाना, मेरा कोई लेना देना नहीं है। ना तो मैं कृत में हूँ, ना कार्य में हूँ, ना अनुमोदना में हूँ। यदि वो ये कह देता है कि अरे वाह बहुत अच्छा कार्य किया, तो उसकी प्रतिमा वो 10वीं प्रतिमा नहीं मानी जाएगी, क्योंकि उसने अनुमति दे दी, अपनी अनुमोदना दे दी। तो ये 10वीं प्रतिमा में अनुमोदना भी नहीं दे सकता। जैसे मुनि महाराज ना केवल धर्म वृद्धि का आशीर्वाद है, धर्म वृद्धि भवा, 10वीं प्रतिमा से धर्म वृद्धि भवा, इसके अलावा कुछ नहीं। कभी कैसे महाराज जी नगर में जाओ नहीं। अब देखो विषय से भटको मत, विषय क्या कर रहा है उसको समझो। अनुमति त्याग व्यक्ति ना किसी की शादी करवाएगा, ना कभी की अनुमोदना करेगा, ना किसी की शादी में जाएगा, दावत खाने भी नहीं जाएगा। शादी को तो 7 प्रतिमाधारी की जाएगा। 7 प्रतिमाधारी से ही कोई भी शादी विवाह में क्यों दोष लगता है? क्योंकि वो ब्रह्मचारी है, और किसी की शादी विवाह में गया तो वो संसार बढ़ाने वाली क्रियाओं में लग गया। अब संसार बढ़ाने वाली क्रियाओं की अनुमोदना की, शादी विवाह में गया तो 7 प्रतिमाधारी पे ब्रह्म का दोष लग गया। जनरल कपड़े कब से आ रहे होते? कौन से प्रतिमा के बाद से आ रहे? 9वीं परिग्रह के बाद है 8वीं में था। 8वीं में था। कौन सा 8वीं में? तो कौन सी थी? 8वीं में बताया। ये परिग्रह तो 9वीं प्रतिमा में है ना। परिग्रह में 2 जोड़ी कपड़े रखते हैं। तो ये जो ड्रेस है, ये ब्रह्मचारी की ड्रेस है, इसलिए पहनी जाती है। बाकी तो 2 जोड़ी कपड़े वो रख सकते हैं। अब इसमें ये नहीं लिखा कि वो सिले सिलाए या बिना सिले, ऐसा कुछ इसमें बॉलबेल्ट नहीं है। अब यहाँ पर ये सहमति त्याग का ये वर्णन चल रहा है कि निश्चय से कृषि आदि आरंभ में अथवा परिग्रहों में अथवा इस लोक संबंधी कार्यों में जिसकी अनुमोदना नहीं है, वे समधि समान बुद्धि का धारक ग्राहक अनुमति त्याग प्रतिमाधारी मानना चाहिए। एक वर्ड आया है यहाँ पे समधि। समधि का अर्थ समझते हो? क्या होता है समधि? 10 प्रतिमाधारी को आचार्य भगवान ने समधि कहा है। 10 प्रतिमाधारी को समधि। समधि समधि मतलब जो होते हैं समधि वो अलग होगा। अच्छा, ये अलग है। समधि का मतलब होता है समान बुद्धि वाले।
एक समान देखो ये जो वर्ड है ना इसमें बहुत कुछ छुपा हुआ है। समधी का मतलब ये होता है कि हमारे यहाँ जो लोक परंपरा क्या है कि लड़की वाले को छोटा माना जाता है, लड़के वाले को बड़ा माना जाता है, लेकिन ये गलत है। यहाँ समधी का वर्ड इसलिए है कि समान बुद्धि वाले हैं ये दोनों, इसलिए समधी हैं। उसकी बेटी थी, अब मेरी भी बुद्धि वैसी है, अब मैं तेरी बेटी को भी अपनी बेटी मानूंगा, ये होता है समधी। तेरा बेटा भी मेरा बेटा है, ये समधी। कोई पैर छूने की आवश्यकता नहीं है। वह लड़की वाला लड़के वाले के पैर छूता था, ऐसी हमने कई जगह देखा है। इस तरह से लड़की की माँ होती है, लड़के की माँ के पैर में छूती है ना, तो ये गलत है। क्योंकि दोनों समान बुद्धि वाले हैं, समधी हैं, इसलिए उनको ये जानना चाहिए जो भी सुन रहा है। यदि वो लड़के वाला है तो लड़की वाले से कभी भी पैर ना छुड़वाए, नहीं तो वो समधी नहीं रहेगा, बहुदंती हो जाएगा। बहुत हाँ, कौन है समधी अगर बनना है तो समान बुद्धि के रहो, समान छत्र छाया में, समान एक से। हम और तुम एक है। बराबर, न कोई बड़ा है न कोई छोटा है। ऐसे ही यहाँ पर जिस अनुमति त्याग श्रावक है उसको आचार्य भगवान ने समधी की उपाधि दी, समान बुद्धि वाला। समान बुद्धि वाला यानी जो तीर्थंकर भगवान ने अपनी वाणी में कहा, वेदी वाणी को समझने वाला, उस वाणी के अनुसार समझने वाला, चलने वाला, सम बुद्धि हो गई, उसकी बुद्धि में भी वो बातें आ गई तो वो अनुमति त्यागी हो गया। अतिमति करती आदि के आरंभ में तो नाम अनुमति देता, किंतु संग में विवाह कार्य में कभी नामति देता। विवाह कार्य में भी कभी नहीं, यद्यपि घर में रहता फिर भी समता दीते सहित रहा। घर में तो रहेगा लेकिन घर के किसी भी मामले से मतलब नहीं रखेगा, ना किसी व्यापार धंधे से, ना किसी लेने देने से, ना कोई घर में आया है तो उसको विदा देने से, ना कोई मिलनी करने से, ना किसी को आवा भगत, कुछ नहीं। जो भी आएगा धर्म वृद्धि, किसी से कोई मतलब नहीं रखना, किसी से कोई मतलब नहीं, अपने आप में स्थिर स्वस्थ हो गया। स्वस्थ 7वीं प्रतिमा स्वस्थ, 8वीं स्वस्थ थी, स्वयं में स्थित हो गया। स्वयं में स्थित हो गया, स्वयं में स्थित हो गया तो केवल अपने आत्मा का मनन कर रहा है। वो केवल ये मनन कर रहा है कि मैं अपने संसार को कैसे कम करूं, क्योंकि वो संसार में जाएगा तो संसार बढ़ेगा। सही ममत्व को घटाना है, ममत्व को बढ़ाना नहीं है। यदि किसी से पूछेगा और कैसे हो, बच्चे कैसे हैं, शादी ब्याह हो गए, तेरा बच्चा क्या काम कर रहा है, तेरा बच्चे नौकरी लगी नहीं लगी, व्यापार क्या चल रहा है, कुछ नहीं, सही कोई लेना देना नहीं। उसको संसार घटाने की, अब ये 8वीं प्रतिमा से संसार घटाने की क्रिया शुरू हो गई। किसी से कोई मतलब नहीं रखना, घर में कोई क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा, कोई पढ़ाई कर रहा है नहीं कर रहा, किसी बच्चे की शादी हो रही है नहीं हो रही, नाती पोतों की शादी हो रही है नहीं हो रही, ऐसा कोई लेना देना नहीं। तो घर में माता पिता से ज़्यादा चिंता दादा दादी को होती है। शादी विवाह की चिंता दादा दादी को ज़्यादा होती है, माता पिता को उतनी नहीं होती। तो यहाँ पर ये अनुमति त्याग प्रतिमा है, 10वीं प्रतिमा, और इसमें जो खेती आदि आरंभ, धन धान आदि प्रत्यय आदि लोक संबंधी विवाह आदि कार्यों में अनुमति नहीं देता, वे इष्ट अनिष्ट परिणति में संबुद्धि रखता है, उसे अनुमति त्याग प्रतिमा का धारक करना चाहिए। संसार में जो भी हो रहा है, निश्चित संसार में वो क्या सोचता है कि हर जीव का अपना भाग्य है, हर जीव अपने भाग्य और प्रसाद की तरह सम और असम फलों को, शुभ और अशुभ फलों को भोग रहा है, ऐसा वो जानता है। इसलिए वो उसमें अपनी बुद्धि नहीं लगाता, वो बुद्धि अपनी केवली भगवान की वाणी में लगाता है। आरंभ त्याग प्रतिमा में नई कमाई का परिग्रह है, और परिग्रह त्याग प्रतिमा में परिग्रह के स्वामित्व से निवृत्ति है। ये 8वीं में तो जो चल रहा है वो चल रहा है, नया काम बढ़ाएगा नहीं। 9वीं में जो है उसका भी परित्याग कर देगा, और अनुमति त्याग प्रतिमा में परिग्रह संबंधी किसी प्रकार की अनुमति भी नहीं देगा। अब तीनों में अंतर समझ में आ गया, ठीक है। पुत्र आदि उत्तराधिकारी अपनी बुद्धि से जो कुछ करते हैं उसमें मध्य स्वभाव रखता है, उसे न राग है न द्वेष है, मध्य में है। लाभ आदि के अवसर पर चित्त में संकलित नहीं करता। यदि उसका कोई बच्चा आदि व्यापार में बहुत बड़ी हानि करता है तो वो तब भी कोई संकलित भाव नहीं करेगा, क्योंकि वो जाने तेरा काम है, मेरे से कोई लेना देना
नहीं है। भोजन के अवसर पर घर के या समाज के लोगों में जो प्रार्थना करते हैं उनके यहाँ भोजन करता है। अब इसमें स्वयं नहीं कह सकता लाओ मैं खाना लाओ, घर के लोगों को निवेदन करना पड़ेगा उससे। या कोई अपने घर लेवाने कोई कह जाएगा आज आइए साहब आज हमारे घर रह भोजन कीजिए। जैसे हमारे जयपुर समाज में कोई 10वीं प्रतिमाधारी हो तो हम उसको लिवा के अपने घर ले आ सकते हैं और शुद्ध भोजन फूले का भोजन करवा सकते हैं। किसी का निमंत्रण पहले से स्वीकृत नहीं करता, ना किसी से किसी इच्छित वस्तु के बनाने आने की इच्छा प्रकट करता है। जो मिल गया तो ठीक, ऐसा नहीं आज मालपुआ बना लो, आज दाल बाटी बना लो, आज बहुत मन कर रहा है, ये नहीं चलेगा। इच्छा एक बार ही आहार पानी ग्रहण करेगा। अब 24 घंटे में एक बार ही लेगा खाना पीना पानी को लेना, तो बिल्कुल मुनि महाराज की तरह हो गया। इस प्रतिमा का धारी एकाग्र व्यक्ति हो गया जी। इस प्रतिमा का धारी श्रावक पारलौकिक कार्य धार्मिक कार्य में अनुमति दे सकता है, परंतु स्वयं अग्रसर होकर किसी कार्य कराने का विकल्प अपने ऊपर नहीं लेगा। वो कहीं शिक्षक विधान हो रहा है तो उसमें तो अपनी सहभागिता दे सकता है, अनुमति दे सकता है, लेकिन अपनी ओर से नहीं चलो मैं विधान कराता हूँ, अपनी ओर से कोई भी क्रिया का प्रारंभ नहीं कराता। तो यहाँ पर हमको ये समझ लेना चाहिए कि 10वीं प्रतिमा में किस प्रकार ये सब क्रियाएं होती हैं। घर में रहते हुए साधु बने का नाम 10वीं प्रतिमा यानी समधी नाम यहाँ पर आचार्य भगवान ने दिया है। 11वीं प्रतिमा में हम क्षुल्लक व्रत होता है जिसे क्षुल्लक कहा जाता है, तो 11 प्रतिमाधारी वो घर में नहीं रहता। अच्छा, गृह त्याग करना पड़ेगा, अंतिम है ये। जैसे आप ग्रेजुएशन कर ली या जो भी पढ़ाई कर ली, अब आपको गृह त्याग करके नौकरी पे जाना पड़ता है ना, ऐसी ये सेम यही चीज है। ये भी आपको आपने 11 प्रतिमा धारण कर ली और घर छोड़ दो, अब कहाँ चले जाओ? मुनियों के वन में, मुनियों के संग में, जहाँ मुनि महाराज आदि हैं उनके संग में चले जाओ। वहाँ पर जाके अपने और आत्मविशुद्धि को आगे बढ़ाओ। क्षुल्लक से हीरक हो जाओ, हीरक से मुनि महाराज हो जाओ। वहाँ पे जो आचार्य भगवान है उनसे विनती करो कि मुझे और मेरा कल्याण हो, ऐसे करके मुझे दीक्षा प्रदान करें। ऐसे करके ये 11वीं प्रतिमा में कल विस्तार से वर्णन पड़ेंगे। पूरी शांतिनाथ भगवान की जय हो। जावाणी के ज्ञान से सुझे लोकालो, जो वाणी मत करूं सदा दे तू लो। ये जिनवाणी भारती तो जब पूजने, जो तेरी सलागत सुपब सुखे। दे पजौरियन को गुरु सेवा मिले, दयादत्त पालो सदा ही मूर्त। जिनवाणी माता की जय, जैन धर्म की जय। भगवान